हेलो फ्रेंड्स, मैं कमेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने डी ट्रिपल एस पी पी आर टी स्पेशल क्लासेस देखेंगे। और पी आर टी स्पेशल क्लासेस में क्या कर रहे हैं हम डी ट्रिपल एस पी के मॉक टेस्ट कर रहे हैं, यानी पी आर टी स्पेशल में हम मॉक टेस्ट की सीरीज़ देख रहे हैं। और मॉक टेस्ट की सीरीज़ में आपको मैंने पहले बताया था, जब एन टी टी और पी आर टी तैयारी करते हैं तो पहले हम क्या है मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, पी वाई क्यू, फिर आखिरी में आकर आपका थ्योरी से चला जाता है। और जो हायर लेवल होते हैं उसमें पहले थ्योरी, फिर क्या है आपका पी वाई क्यू, फिर प्रैक्टिस टेस्ट और फिर आपका मॉक टेस्ट होते हैं। ये आपको मैंने कई बार बता चुका है। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए आज की मॉक टेस्ट में, और जिस भी स्टूडेंट को, यानी कि जो स्टूडेंट पीडीएफ यानी इस मॉक टेस्ट का पीडीएफ लेना चाहता है और पीडीएफ को से अपनी प्रैक्टिस करना चाहता है, तो पहले आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे आपको क्या है सारे के सारे मॉक टेस्ट की सीरीज मिले, सारे के सारे प्रैक्टिस टेस्ट मिले, सारे पीवाईक्यू मिले और कहीं ना कहीं आपके जो थ्योरी सेक्शन है वो भी आपका कवर हो जाए। और पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर, यानी कि प्रैक्टिस मॉक टेस्ट के जितने पीडीएफ हैं वो सारे के सारे आपको कहाँ मिलेंगे, इसके टेलीग्राम चैनल पर, यानी कि परीक्षा सहपाठी के आपके चैनल पर। तो आज क्या है, आज हमारी है 9वां मॉक टेस्ट, यानी कि इससे पहले के जो आपके 8 मॉक टेस्ट हैं वो आपको कहाँ पर मिले हैं, टेलीग्राम चैनल पर मिल गए हैं। तो वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर उनको प्रैक्टिस करके कहीं ना कहीं तैयारी बेहतर को अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और जो और चीज़ें हैं, यानी कि आपको जितने पीडीएफ मिलेंगे, जो भी संबंधित क्या है डी ट्रिपल एस बी या पी आर टी संबंधित पीडीएफ है, वो सारे आपको टेलीग्राम चैनल पर रखेंगे मिलते हैं। और आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तो चलिए आज की पहली क्लासेस देखते हैं। और आपको पता है 10 सेकंड का समय दिया जाता है और 10 सेकंड में आपको आंसर गेस करना होता है और फिर आपको कमेंट सेक्शन में बताने होते हैं कितने आपके क्वेश्चन सही रहे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, डैश एक ऐसी तकनीक, यह वह तकनीक है जिसमें जिज्ञासा रचनात्मकता शामिल होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, आपके सामने 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, आपको क्या करना है, देखो जब जिज्ञासा और रचनात्मकता की बात आती है तो हम क्या करते हैं, यानी कि प्राइमरी लेवल में हम क्या करते हैं, रोल प्ले, यानी कि रोल प्ले की बात करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोल प्ले। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, संज्ञानात्मक विकास एक प्रक्रिया है जो जैविक परिपक्वता और पर्यावरण के साथ सम साक्षात्कार से होती है। यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो आपको बताना है, यानी कि आपको परिपक्वता और पर्यावरण की बात हो रही है। जब परिपक्वता और पर्यावरण की बात होती है तो आपका एक ही नाम आ जाता है, यानी कि आप खाना किस में बनाते हो, यानी कि खाने के संबंधित कौन सी चीज़ें आपको दिख रही है, प्याज, यानी कि प्याज आपका एक तरह से ये माना जाता है, लहसुन प्याज कहते हैं ना, बहुत से लोग लहसुन प्याज खाते नहीं और बहुत से लोग कहीं ना कहीं चीज़ों को, उन सब चीज़ों को खाते हैं। तो वो किस लिए है कि आपके खून को, यानी कि एक तरह से ब्लड सर्कुलेशन सही करने के लिए, और कहीं ना कहीं आपको जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो वो कहीं ना कहीं परिपक्वता की और भी लेके जाती है। तो क्या हो जाएगा, प्याजे, यानी कि किससे संबंधित आपको, यानी कि ट्रिक समझने की आपको देरी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, यानी कि देरी करोगे यानी कि थोड़े से देर में क्या है आपकी ट्रिक से देरी खत्म हो जाएगी, यानी कि देरी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, भारतीय प्रणाली के अनुसार शिक्षा क्या है। तो आपको बताना है शिक्षा क्या है। भाई शिक्षा क्या है, नागरिकता है, सत्य खोज है, या फिर जीवन अर्जन करना है, यानी जीविकोपार्जन के देखो जीविकोपार्जन और बेहतर नागरिकता, यानी कि इस चीज़ की तो बात आती है, पर कहीं ना कहीं हमें जो सारी चीज़ मिल रही है वो क्या है, सत्य की खोज, मानवीय आत्मा का प्रशिक्षण की बात आती है। शिक्षा क्या है आपके इससे संबंधित है, और शिक्षा क्या है आपके जीविकोपार्जन से संबंधित है, आपके बेहतर नागरिक से भी संबंधित है और ज्ञान उपार्जन से भी संबंधित। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी में सारे आपके जुड़ जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, शिक्षक एक्स लड़के और लड़कियों को शिक्षार्थी के रूप में सभी छात्र छात्राओं की क्षमता में वृद्धि करता है। शिक्षक किस प्रकार
पर अमल करता है, तो किस पर कर रहा है वो, तो आपको बताना है किस पर अमल कर रहा है, तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, यानी कि जब फोर्थ क्वेश्चन का हम आंसर देखेंगे और कहीं ना कहीं आपकी किस बात के ऊपर जोर दे रहा है वो जोर दे रहा है लैंगिक समानता के ऊपर, यानी कि लैंगिक समानता के ऊपर बात कर रहा है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। चलिए आगे चलते हैं, और ये सारे के सारे एक तरह से ये मान के चलिए सी टेट के जैसे क्वेश्चन है आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा यानी कि आंतरिक प्रेरणा से संबंधित है। तो आपको बताना है आंतरिक प्रेरणा से संबंधित कौन सा है, तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आंतरिक प्रेरणा से संबंधित क्या हो जाएगा, देखो जब आंतरिक रूप से आप प्रेरित होते हो तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों की क्या है बेहतर तैयारी करते हो, और बेहतर तैयारी करते हो तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को समझ पाओगे और उसको स्पष्ट कर पाओगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा छात्रों के व्यक्तिगत संतुलन के लिए सीखना, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। और जिस भी स्टूडेंट को प्रीवियस ईयर चाहिए, प्रीवियस ईयर यूजीसी नेट की चाहिए और प्रीवियस ईयर सी टेट के चाहिए, तो वो हमारे चैनल से ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ज्ञात का मतलब क्या नहीं है। तो क्या नहीं है पूछा है, तो आपको बताना है क्या नहीं है। चलिए आपका समय शुरू होता है अब, यानी कि आपका समय आपका, तो क्या है आप नहीं है पूछा है, तो नहीं है ध्यान रखना, पीआरटी और एनटीटी में सबसे ज़्यादा नहीं है, तो वो क्या है जानकारी के संग्रह और पुनः प्राप्ति। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ज्ञान का, यानी ज्ञान और ज्ञात का मतलब है अर्थपूर्ण शिक्षा होना, यानी कि हमें कुछ भी चीज़ें समझ में आ जाना, ठीक है, तब तक हम क्या है उस चीज़ को मानेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, पाठ्यक्रम विकास और सुधार में पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क की वर्तमान चिंता क्या है। तो यानी कि एनसीएफ 2005 और इस तरह के एनसीएफ क्या कहते हैं, तो आपको बताना है। तो वो क्या कहते हैं, देखो जब हम एनसीएफ की बात करेंगे तो एनसीएफ क्या करता है, पूरे के पूरे जोड़ने की बात करता है, एक तरह से क्या है सभी बच्चों को जोड़ के चलने की बात करता है, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, भेदभाव खत्म करने की बात करता है। तो वही हो जाएगा बच्चों के लिए पाठ्यक्रम समावेशी और समार्थक बनाना, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, रचनात्मक दृष्टिकोण को किसने प्रबलता से प्रभावित किया। तो किसने प्रभावित किया, तो आपको बताना है, और आपका समय शुरू होता है अब। यानी कि आपको मैंने अभी ऊपर एक चीज़ बताई थी ना, खाने में क्या यूज़ होता है, खाने में यूज़ होता है प्याज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्याज, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे सी टेट के क्वेश्चन है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, अक्सर शिक्षक जोर देता है कि छात्रों को पाठ्य पुस्तक से जवाब देने चाहिए, इसका क्या अभिप्राय है, यानी इसका क्या अभिप्राय होगा, तो बताओ इसका क्या अभिप्राय होगा। भाई आपको जवाब क्या है पाठ्य पुस्तक से देने चाहिए, वो किसकी बात कर रहा है, रटाने की बात कर रहा है। छात्रों को यानी शिक्षक कठोर है, पाठ्य पुस्तक पर जोर दे रहा है, किस पर जोर दे रहा है वो, यानी कि जब एक तरह से याद कराने वाली और कहीं ना कहीं पुस्तकों से संबंधित बात होगी कि यही लाइन लिखना, अगर जिसने क्या मान लो छात्र नहीं सोच सकते और लिखा किसी ने छात्र सोच नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं मैंने तो ये कहा था यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये पे नहीं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ कह रहा है। जैसे मान लो आपको मैं कहूँ कि ये लाइन एज इट इज़ याद करनी है, एज इट इज़, यानी कि पहले यूजीसी आना चाहिए, फिर लाइब्रेरी साइंस आना चाहिए, फिर पॉलिटिकल साइंस आना, फिर एजुकेशन है। अब किसी ने एजुकेशन यहाँ लिख दिया, लाइब्रेरी साइंस यहाँ लिख दिया, पॉलिटिकल यहाँ लिख दिया, सी टेट यूपी टेट पहले लिख दिया, ये बाद में लिख दिया, तो कहीं ना कहीं ये मान के चलो इस तरह की चीज़ें क्या है रटने वाली प्रक्रिया, रटने वाली प्रक्रिया में क्या हो जाएगा, यानी कि शिक्षक कठोर है। चलिए आगे चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव विकास के 3 प्रमुख परिक्षेत्र हैं, यानी डोमेन हैं, तो कौन कौन से हैं आपको बताना है। मानव विकास की बात करें, या मानव विकास में क्या चीज़ जरूरत होती है, भैया आप क्या हो, शरीर से स्वस्थ हो, शरीर से स्वस्थ हो तभी क्या कर पाओगे, शिक्षा प्राप्त कर पाओगे, तभी क्या कर पाओगे, जीवन को जी पाओगे, तभी क्या कर पाओगे, आप सुव्यवस्थित रूप से कार्य को पूरे रूप से चला पाओगे। ठीक है, फिर संज्ञानात्मक और फिर मनोवैज्ञानिक, यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि मानव के क्या है, मानव में शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास और मनोवैज्ञानिक विकास
होना चाहिए। और मनोविज्ञान यानी कि इसके अंदर फिर क्या है, शारीरिक विकास में आपका शारीरिक विकास, फिर गत्यात्मक विकास आ जाएगा, फिर संज्ञानात्मक विकास में आपका मानसिक विकास भी हो जाएगा। फिर आता है क्या है, मनोविज्ञान में भावनात्मक, नैतिकता और सामाजिक इसमें आ जाएंगी। यानी कि आपको समझ में आ गया भाई, शारीरिक में शारीरिक और क्या है, क्या आपका यानी कि एक तरह से गतिक या गत्यात्मक कुछ भी कह लीजिए। और दूसरी का यानी शारीरिक मतलब एक तरह से आपका शरीर स्वस्थ चलना चाहिए। आपको क्या है, पढ़ने यानी आप पढ़ रहे हो तो आपको लिखना भी आना चाहिए। यानी कि आप क्या है, उस तरह के आप नोट्स भी बना सको, तभी तो आपको माइंड और कॉम्बिनेशन बैठेगा। फिर आता है संज्ञानात्मक, मानसिक विकास भी होना चाहिए। फिर आता है क्या है, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान में भावनात्मक भी जुड़े होने चाहिए। अब आप इसमें भावनात्मक जुड़े हो तो कहीं न कहीं आप बेहतर तैयारी पर, नैतिकता भी जुड़े हो, समाज से भी जुड़े हो, तो कहीं न कहीं तभी आप कहीं न कहीं एक अच्छे, बेहतर और एक मनोवैज्ञानिक बन पाओगे। तो ये थे आज के आपके पीआरटी के मॉक टेस्ट की सीरीज़। और आपका ये आपके आंसर दिए गए। तो आपको क्या करना है, और ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करना है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।